नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां जिंदगी है मगर आपके हाथों में नहीं। दोस्तों, आज की कहानी है साहस, मानवता और विज्ञान के संगम की। दोस्तों, आज की कहानी आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। ये कहानी कहानी नहीं है, ये आज के दौर की वो कहानी है जिसे सुनने के बाद आप भी कहोगे वास्तव में आज भी इस दुनिया में ऐसे लोग पड़े हैं। दिल्ली की रहने वाली 32 वर्ष की वंदना जैन अपने फीटस यानी कि जुड़वा बच्चों को एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में दान देने का फैसला कर लेती है। वंदना जैन की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जिससे वो अपने भ्रूण को दान में देने का फैसला करती है। हाँ, ये बात सच है। भ्रूण दान एक ऐसा कदम जिसके बारे में शायद आज की कोई महिला 10 बार सोचेगी। वंदना जैन ने अपना फीटस दान देकर रिसर्च स्टडी की दिशा ही बदल डाली। राम सुरेश आईटी कंपनी में काम करते थे और उनकी पत्नी वंदना जैन अन्नपूर्णा होम मेकर में थी। इनके घर पर 5 महीने पहले एक खुशी की खबर आई थी कि वंदना जैन अब मां बनने वाली है। वो दूसरी बार माता पिता बनने वाले थे। घर में एक साथ 2 बच्चों की आने की तैयारियां हो रही थी। खुशी का माहौल था, सब कुछ एकदम ठीक ठाक चल रहा था। तभी अचानक प्रेगनेंसी के 5 महीने पूरे होने के बाद अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि बच्चे की प्लेसेंटा में इंटरनल प्रॉब्लम आ गई। इस तरह यूट्रस में पहले हफ्ते में एक बच्चे की धड़कन नहीं मिल पा रही, यानी कि एक बच्चा तो है मगर जीवित नहीं। इसी बच्चे के चलते अगले हफ्ते में दूसरे बच्चे की स्थिति गंभीर होती गई और वो भी बच्चा जीवित नहीं रहा। इस तरह 1.5 हफ्ते में ही वंदना जैन ने दोनों बच्चों को खो दिया। ये पल वंदना जैन और उसके परिवार वालों के लिए सबसे कमजोर और दुख का पल था, जब आने वाली खुशियां ही एकदम दुख में बदल गईं। वंदना जैन आगे बताती हैं कि मेरी डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने मुझे जुड़वा फीटस को डोनेट करने की सलाह दी। उन्होंने मुझे समझाया कि स्टडी के लिए अगर इसे दान दिया जाए तो मेडिकल स्टूडेंटों के लिए रिसर्च के जरिए ये समझना आसान हो सकता है कि ऐसा क्यों हुआ। वंदना जैन ने सोचा कि ये हमारे साथ हुआ, ऐसा फ्यूचर में कभी किसी के साथ ना हो। आखिर डॉक्टर ये समझने की कोशिश तो कर सकते हैं कि यूट्रस में 2 बच्चे क्यों नहीं सर्वाइव कर पाए। एम्स देश का सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान, यहाँ हर दिन कोई ना कोई नई कहानियाँ जन्म लेती हैं, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाती हैं। एक सामान्य घर, एक सामान्य परिवार की एक सामान्य लड़की वंदना जैन। वंदना और उनके पति का ये कदम केवल व्यक्तिगत नहीं था, ये कदम उन सभी लोगों के लिए था जो जीवन के चक्र को समझना चाहते हैं और विज्ञान के नए रहस्यों को जानना चाहते हैं। वंदना जैन का फीटस दान एम्स हॉस्पिटल में पहली बार हुआ। सोचिए, एक जीवन जो कभी पैदा नहीं हुआ अब रिसर्च और ज्ञान के लिए उपयोग हो सकता है। वंदना और उनके पति ने अपने डर और सामाजिक बाधाओं को पार कर ये कदम उठाया। ये केवल दान नहीं था, ये साइंस की दिशा बदलने वाला एक साहसिक कदम था। इन फीटस के जरिए रिसर्चर अब उन रहस्यों को जान सकते हैं जो पहले केवल कल्पना में ही संभव थे। भारत में भ्रूण दान प्रोसेस अभी नया है, लेकिन पूरी दुनिया में इसका प्रोसेस कई सालों से हो रहा है। वंदना जैन के पिता ने कहा कि हम पंडित हैं, हम धर्म पर ज़्यादा बिलीव करते हैं, लेकिन आज के दौर में साइंस भी बहुत ज़रूरी है आज की जनरेशन के लिए। इससे रिसर्च करने में काफ़ी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। यहाँ पर साइंटिस्टों का कहना है कि भ्रूण दान से जीन स्टडी, जीन थेरेपी और फ्यूचर में कई टेक्नोलॉजी डेवलप हो सकती हैं। ये केवल बच्चों के लिए नहीं है बल्कि पूरी मानवता के लिए ज्ञान का भंडार साबित हो सकता है। अब हम ये समझते हैं कि ये फीटस यानी कि भ्रूण दान होता क्या है और ये फ्यूचर में कितना यूजफुल हो सकता है। भ्रूण दान सिर्फ एक मेडिकल प्रोसेस नहीं है बल्कि आने वाले समय की रिसर्च और स्टडी का सबसे बड़ा आधार है। एम्स में एनाटॉमी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सुब्रत बसु ने आज तक इंटरव्यू में बताया कि मानव शरीर के विकास को समझने के लिए भ्रूण रिसर्च बेहद जरूरी है। रिसर्च और टीचिंग में हमें ये देखने का मौका मिलता है कि किस तरह शरीर के अलग अलग अंग अलग अलग समय पर विकसित होते हैं। यूट्रस में बच्चे का विकास कैसे होता है, इसके लिए बड़े स्तर पर देखने, ग्रोस एनालिसिस के साथ साथ माइक्रोस्कोप से ऊतक टिश्यू की जांच और अलग अलग तरह की स्टैनिंग तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका नर्वस सिस्टम पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाता, वो धीरे धीरे 2 साल बाद विकसित होता है। ऐसे मामलों पर स्टडी मेडिकल स्टूडेंट और साइंटिस्टों की गहराई को समझने का मौका देता है।
जानवरों पर की गई स्टडी पूरी तरीक़ा से समझा नहीं जा सकता। इस वजह से भ्रूण पर की गई स्टडी इंसानी शरीर के विकास को गहराई से समझने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। डॉक्टर बसु आगे ये भी कहते हैं कि ये शोध एंजिंग की प्रक्रिया को समझने में मदद करेगा। भ्रूण में टिश्यू लगातार ग्रो करते हैं, वही बुढ़ापे में टिश्यू डैमेज होने लगते हैं। अगर हम ये समझ पाएँ कि कौन से फैक्टर टिश्यू को ग्रो कराते हैं और कौन से उन्हें डैमेज करते हैं, तो भविष्य में उम्र से जुड़ी कई बीमारियों का हल निकालने में मदद मिलेगी। डॉक्टर बसु एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि बच्चों में एनेस्थीसिया यूज करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। बच्चों के डोज का सटीक पता होना जरूरी होता है, लेकिन भ्रूण अध्ययन से हमें ये भी समझने में मदद मिलेगी कि किस स्टेज पर बच्चों को कौन सा ऑर्गन कितना विकसित होता है और उसे किस तरह सुरक्षित तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। सोचिए, अगर इस कदम को उठाने के लिए कोई तैयार नहीं होता तो ये मिस्ट्री हमेशा हमेशा के लिए मिस्ट्री बनकर रह जाती। बहुत लोग सोचते हैं कि धर्म और विज्ञान हमेशा टकराते हैं, लेकिन ये कहानी कहती है कि दोनों से ही जीवन संभव है। वंदना और उनके पति ने दिखाया कि धर्म के विश्वास और विज्ञान की समझ से ही इंसान सुरक्षित है। वंदना का कदम हमें सिखाता है कि यदि आप हिम्मत करें तो आप न केवल अपनी जिंदगी बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य बदल सकते हैं। वंदना जैन ने केवल भ्रूण दान नहीं किया, बल्कि भविष्य के रेशों का दरवाजा भी खोल दिया। इस दर्द भरे समय में वंदना जैन और उनके पूरे परिवार ने जिस तरह से अपनी निजी पीड़ा को एक वैज्ञानिक और मानवतावादी उपहार में बदल दिया, इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ये कहानी हमें ये तय करने के लिए मजबूर करती है कि कभी कभी संवेदना और साहस ही सबसे बड़ी विरासत होते हैं। जय हिंद, जय भारत।